अगर कोई डूबना ही चाहे सब किनारे पे भी डूब सकता है, अंदर जाने की अनुमति नहीं। इसलिए बेटा आज तुमसे मैं एक बात करूं, रात्रि में चर्चा जो करनी थी मैं इन लोगों से कर गया। आज अगर 2-3 मिनट आपके बीच में हूं तो केवल आपसे बात करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज ये पांचों परमेश्वर, एक सूत्र मेरा याद रख लेना कि हमारी भारतीय संस्कृति में बेटा हमेशा गर्व करना, स्वामी धर्मदेव नाज करता है, मुझे भारत पर, भारत की संस्कृति पर नाज है, गर्व है इस बात पर कि हम भारतवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं, भारत देश हमारा है, हम हमारी जान से प्यारा है। भारत जीवन की पद्धति देता है, जीवन का सलीका और तरीका देता है। सारी दुनिया आकर के यहाँ सीखती रही है, आज भी सीख रही है और आगे भी सीखेगी। इत देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम् सर्वभागवा। इससे बड़ा सूत्र कोई हो नहीं सकता जो विश्व गुरु का परिचायक है। ये श्लोक वो श्लोक है, मंत्र वो मंत्र है जो विश्व गुरु का संदेश देता है कि मेरा भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु की ओर फिर बढ़ रहा है। सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम् पृथिव्याम्। रात मैंने कहा वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजे परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम् उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, सारी पृथ्वी। मेरी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, भारतीय संस्कृति का। अगर ये मूल मंत्र ना होता तो वसुधैव कुटुम्बकम् का ये भाव सिद्ध नहीं हो सकता। और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना है तो ये मंत्र सिद्ध करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सारे सुखी होने चाहिए, सारे निरोग होने चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे सबका हम कल्याण देखें और कहीं किसी प्रकार का दुख ना हो। मुझे कोई भी बताए, किसी मनीषी से पूछ लेना, विद्वान से पूछ लेना, आचार्य से पूछ लेना, वाग्मी से, वागी से, किसी से पूछ लेना, इसका अर्थ कहीं भी नहीं लिखा इसमें कि मेरे भारत के लोग सुखी हो। कहीं भी नहीं लिखा मेरे भारत के ही लोग निरोगी हो, मेरे भारत के लोग सबका कल्याण देखें, कहीं किसी प्रकार का दुख कलेश ना हो। पर कहां मेरे भारत में गया है, कहां मेरे भारत में है, कहां मेरे भारत के नागरिक ने, कहां मेरे भारत के व्यक्ति ने, कहां मेरे भारत के मनीषी ने। पर सारी दुनिया के, सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे विश्व के लोग सुखी होने चाहिए। ये अंतरात्मा की आवाज मानता हूं मैं, ये सुनिश्चित है कि ये आवाज मेरे भारत की अंतरात्मा की है, मेरे भारत की आत्मा बोल रही है, मेरे भारत का बच्चा बच्चा बोल रहा है कि दुनिया के लोग सुखी होने चाहिए, सारे निरोग होने चाहिए। अच्छा, कमाल की बात तो गजब की बात यह है कि यहाँ मनुष्य भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुखी हो। वो मनुष्य भी हो सकते हैं, वो पशु पक्षी प्राणी जीव मात्र हो सकता है, सारे सुखी हो। ये मेरी भारतीय संस्कृति। तब मैंने कहा ना बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था। हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, इसमें पति को परमेश्वर माना जाता है। अब ये बेटियां और बेटे दोनों के लिए एक साथ कह रहा हूं, कन्या और वर के लिए पति को परमेश्वर माना जाता है। ये हमारे नौजवान सारे प्रसन्न होंगे कि स्वामी जी बढ़िया बात कह रहे हैं कि पति परमेश्वर होता है। साहब हम तो परमेश्वर होने के बैठेंगे, हमारी पूजा करेंगे, पूजा विष्णु सारे। निश्चित रूप से मैं बेटियों से कहूंगा कि पति परमेश्वर होता है, इनका सम्मान करते रहना, इनकी पूजा करते रहना। ये मेरी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, ये भी समझ लेना। सामान्य भाषा में कई बार कोई बात कही जाती है, लेकिन मैं समझता हूं कई बार वो भी मंत्र बन जाता है। कितनी साधारण भाषा है ये। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। क्या क्या सामान्य बात है।
ये भला है बुरा है जैसा भी है, लेकिन कितना महिमा मंडित है। मेरे भारत की नारी की आवाज देखो, मेरे भारत की आत्मा, नारी की आत्मा देखो, उसका हृदय देखो, वो क्या बोल रहा है। मैं तो यूं कहूंगा कि मेरे भारत की नारी की महानता, महानता, इससे बड़ी क्या महानता होगी जो ये बोलती है कि भला है बुरा जैसा भी, मेरा पति मेरा देवता है। इस बात को भी सुन करके आप क्यों आकाश थोड़ा खुशी हुई, अच्छी बात, ठीक है ना। कृष्ण, विष्णु भगवान, विशाल, ब्रजमोहन, अच्छी बात। ये सारे तुम्हें देवता मानेगी, ये सारी तुम्हें तुम्हारी अपनी अपनी तुम्हें परमेश्वर मानेगी। लेकिन आज स्वामी धर्मदेव इसके साथ एक बात और भी कहना चाहते हैं। यहां तक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तुम्हें परमेश्वर माने, लेकिन बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है मुझे, और उस बात को आप भी स्वीकार करना। बेटियां जो मैंने कहा है उससे पहले तुम स्वीकार कर लेना कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इनको देवता मान के, ईश्वर मान के, परमेश्वर मान के इनकी पूजा करते रहना। और पांचों तुम जो बैठे हो बेटा, तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम भी परमेश्वर बन के रहना। ये तुम्हें केवल परमेश्वर न मानती रहे, तुम केवल इस बात से खुश मत होते रहना है कि स्वामी जी ने कहा था भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे बेटा, तुम्हें परमेश्वर बन के रहना होगा, तुम्हें देवता बन के रहना होगा। तब होगा क्या, होगा क्या? ये बात मैंने रात को बताई थी, आप नहीं थे। हर बेटी जब हमारी देवी बन जाएगी, हर ये वर जब देवता बन जाएगा, और तुम्हें सबको पता ही होगा एक स्वर्ग है, स्वर्ग जिसको स्वर्ग बोलते हैं, जिसमें देवी देवता रहते हैं, तीसरा कोई नहीं, वहां राक्षस नहीं रहते हैं, वो देवी देवता रहते हैं। स्वर्ग है जिसमें देवी देवता रहते हैं। हाँ, स्वर्ग में कई बार राक्षस देवताओं को तंग करने का प्रयास जरूर करते हैं, पर वह रहते नहीं है, रहते वहां देवी देवता। हर नारी जब देवी बन जाएगी, हर वर हर पुरुष जब देवता बन जाएगा, तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बेटा, किसी और स्वर्ग के बारे में मत सोचना, आपका घर स्वर्ग बन जाए, अपने घर को स्वर्ग बनाना। यानी ये देवियां बन के रहे और तुम देवता बन के रहे, ये पुजारी बन के रहे, तुम्हारी पूजा होती रहे। और फिर आप कहोगे हाँ जी अच्छी बात है, हमारी पूजा होती है, लेकिन शास्त्र एक बात और भी कहता है कि नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता रमण करते हैं, वहां देवता विचरण करते हैं, वहां देवता पल पल घट घट कण कण में निवास कर जाते हैं। वहीं रहते हैं देवता जहां होता है नारी का सम्मान। इसलिए नारी का सम्मान करते हैं। और उसमें रात मैंने कहा था, वो नारी का रूप कोई भी हो सकता है। वो बेटी के रूप में जब आए, हालांकि आपको अटपटा लगेगा, पर पता नहीं मेरी तो मान्यता ऐसी बन चुकी है। बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी जिनके विवाह में जाते हैं या जिनका सेरा बांधते हैं, उनके पहले बेटी होती है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा की आवाज होती है। कभी कभी भगवान सुनता है, कभी कभी नहीं भी सुनता, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं बेटा कि पहला प्यार जिसकी हकदार बेटी होती है, पहला प्यार बेटी को मिलना चाहिए। पहले घर में बेटी आनी चाहिए। ये बेटियां, चाहे वो बेटी का रूप हो, चाहे वो मां का रूप हो, चाहे वो बहन का रूप हो, चाहे फिर अर्धांगिनी पत्नी का रूप हो, इनको देवी मान के पूजना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। प्रभु कृपा करें। मैंने कहा ना, बहुत चर्चा कर सकता हूं, समय मेरे पास अभाव है, और फिर बड़े सम्मान के लोग आए हुए, इनका भी ज्यादा समय मुझे नहीं देना चाहिए। लेकिन आखिरी बात एक और कहते हैं, अगर हो सके तो बेटा इसे तुम जरूर स्वीकार कर लेना, जरूर स्वीकार कर लेना। आज एक सन्यासी बोल रहा है तुम्हारे साथ, मुझे 40 वर्ष हो गए इस लाइन में, और 21वां अब होगा, 20 साल हो गए, 1 महीना पूरा गुफा में रहता हूं। सब सोना वालों को पता है। 14 जनवरी से 13 फरवरी, 4 जनवरी से बाहर नहीं जाता, साधना चलती है। 11 महीने टिकता नहीं हूं, 1 महीना की जाता नहीं, साधना में रहता।
तो ऊपर वाले से प्रार्थना भी कर रहा हूं और उसके माध्यम से आप लोगों से आग्रह है, मेरा आप लोगों से एक आग्रह है, बेटा हो तो एक सन्यासी की बात मान लेना, फायदे का सौदा है, नुकसान कहीं नहीं। आज व्रत ले लो कि हम नशा नहीं करेंगे। बेटा मैं आप पांचों से रह रहा हूं, लड़कों से, आज ले लो, संकल्प ले लो कि हम नशा नहीं करेंगे। आपने केवल ये वाला भी संकल्प ले लिया ना, उसके बाद देखना जीवन में परिवर्तन क्या आता है। जिंदगी एक सम्मानजनक बन जाएगी। जीवन संगनी के द्वारा सम्मान तो पाओगे पाओगे, मां बाप भी प्रसन्न हो जाएंगे, पड़ोसी पड़ोसी भी कहने लग जाएंगे, अरे यार लड़का हो तो ऐसा होना चाहिए, देखो कितना प्यारा बच्चा है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, मेहनत करके पसीना बहा के 2 पैसे कमाता है, जीवन को चलाता है, पर इन विकारों से उसने अपने आप को बचाया है, नशे से अपने आप को बचाया है, गली मोहल्ले में आपका सम्मान होगा और फिर कुलवंश का नाम भी, वो भी प्रतिष्ठा और सम्मान को प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद जीवन को चलाने के लिए 2 पैसों की आवश्यकता हर एक को होती है। जो आप मेहनत करके कमाओगे पाओगे कर रहे हो, जीवन चला रहे हो, तो 2 पैसे भी बचेंगे, इज्जत भी बचती है, सम्मान भी बढ़ता है जीवन में। आज स्वामी धर्मदेव कह रहा है, मेरी साधना का भी हिस्सा कोई थोड़ा सा तुम्हें मिल जाए, अगर तुम ये बात मान लो कि जीवन में बेटा कभी कमी नहीं आएगी, कभी कमी नहीं आएगी, उत्तरोत्तर हमेशा आगे बढ़ोगे अगर विकारों से अपने आप को बचाओगे, जीवन संगनी का सम्मान करोगे, क्रोध नहीं करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करोगे, जीवन में कभी कमी नहीं आएगी, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उत्तरोत्तर 1 साल के अंदर देखना, आपको अगर लाभ दिखाई ना दे तो फिर कह देना, तरक्की करोगे, उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे, नाम कमाओगे, दाम कमाओगे, यशस्वी बन जाओगे, शौहरत को पाओगे, परमात्मा कृपा करेंगे, मंगल में सुख में आपका जीवन हो, ये प्यारे प्यारे जोड़े सदा सलामत रहें। अगर ये सब मान लोगे तो फिर मेरे जैसे और जगदीश मुखी जैसे और सारे लोग बैठे, ये सारे फिर एक बात कहेंगे, ये सारे कहेंगे, बेटा बच्चों ना गिला करेंगे ना शिकवा करेंगे, तुम सलामत रहो, ये दुआ करेंगे, ये सारे भी कहेंगे तुम सलामत रहो, ये दुआ करेंगे, तुम्हारी सलामती की दुआ करेंगे, आप सदा खुश रहें, खुशियों भरा जीवन रहे, परमात्मा आप पर कृपा करें, मंगल में सुख में जीवन आपका, आपके सारे परिवार का, मेरे राष्ट्र का बना रहे। और जितने प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर आए हुए बच्चों का बड़ा आशीर्वाद देने के लिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद भी निश्चित रूप से इनके जीवन का संबल बनेगा, इनके जीवन को बल देगा, इनको ताकत देगा, परमात्मा इन पर कृपा करेंगे, मंगल में सुख में जीवन आप सबका भी बना रहे। ऐसे कार्यों में आप लोगों का किसी भी तरह का तन का, मन का, धन का, किसी का तन मन दोनों का, किसी का तन मन धन तीनों का सहयोग मिलता है, तो मैं तो बल्कि लवली वगैरह तो कहेंगे, बाद में कहते रहेंगे, लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि ये सभा सदा आपकी आभारी रहेगी, ये सभा आपका धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है, एहसानमंद है, कृतज्ञ है कि आप लोग ऐसे कार्यों में भागीदारी अपनी रखते हो, अपना सहयोग देते हो, ऐसे कार्यों के साक्षी बनते हो, बधाई और धन्यवाद के पात्र हो। और ये साधु भी साधुवाद देता है, मेरी भी सद्भावना, मेरी भी मंगल कामना, मेरी भी शुभकामना, आपका भी जीवन, आपके भी परिवार सदा महकते रहे, आपकी फुलवारी सदा खुशियों से भरपूर, फूल खिलते रहे, सुगंध उनके अंदर मकरंद अच्छे कर्मों की भरती रहे, ऐसे प्यारे फूलों से सुवासित सुगंधित आपका आंगन और प्रांगण हो, ये उम्मीद करते हुए मंगल कामना, सद्भावना, शुभकामना आप सबको प्रदान करते हुए और अपनी सनातन धर्म सभा को भी अपना साधुवाद और सद्भावना देते हुए इतना कह के देता हूं विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बड़ी अच्छी तरह से संचालन करते हो भैया, आपकी आवाज बड़ी बुलंद है, बहुत अच्छा प्रसन्नता हुई। संचालन आप करें, लेकिन सब अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे, जो कार्यक्रम आपका चलना है उसे चलाएं, और मैं रुखसत होना चाहता हूं। प्रभु कृपा करें। बहुत बहुत मंगल कामना।
परम सम्माननीय पराशर जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण कुमार सेठी जी, विशिष्ट अतिथि श्री ओम प्रकाश कथुरिया जी, गिरिराज जिंगरा जी, बोधराज सीकरी जी, महेश चौहान जी, हरीश नंदा जी, प्रवीण पांडुया जी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अजीत अरोड़ा जी, विजय अरोड़ा जी, अन्य उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, उपस्थित मेरी प्यारे बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुझे और मेरे बीच में उपस्थित पिता तुल्य मेरे बड़े भाई श्री कृष्णमूर्ति जी, प्यारे बंधुओं, मैं कार्यक्रम की बात तो बाद में करूंगा, किंतु जैसे ही सोना का नाम मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहा हूं, सोना का नाम सामने आते ही जो दिल में कुछ उठता है, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वो दिन याद आ जाते हैं जब पहली क्लास से लेकर के 5वीं तक मस्जिद वाले स्कूल में, फिर हाई स्कूल में और 10वीं करके यहाँ से बाद में एजुकेशन के लिए मैं बाहर गया। एक एक दुकान, एक एक गली का एक एक मकान सब सामने आ जाता है। जहाँ आप बड़े हुए, पैदा हुए, पले पोसे हैं, वहाँ का जो एक जुड़ाव होता है वो कभी जिंदगी में कम नहीं होता, समाप्त नहीं होता। मैंने जब भी संवैधानिक पदों पर ओथ ली है, चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाते या वो एक दिल्ली के वित्त मंत्री के नाते या लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते या अलग अलग 4 राज्यों के अंदर गवर्नर के नाते, जब भी मैंने ओथ ली है, मेरे सामने हमेशा सोना का नक्शा, सोना की हमेशा सामने आया। आज भी घर से चला हूं तो स्वाभाविक है सोना की धरती एक चलचित्र की तरह से 5 मिनट के अंदर पूरी जिंदगी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज आपके बीच में मुझे आने का अवसर प्रदान हुआ। मित्रों, आज हम सनातन धर्म सभा का वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। राम मंदिर का वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। वह राम मंदिर जिसकी ईंट हमने रखी थी, बड़ा छोटे से स्केल से शुरू किया, आज उसी मंदिर के आधार पर आप इतने भव्य कार्यक्रम करते हैं, यह देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस धार्मिक कृत्य के अंदर जैसा महाराज जी लगे हैं, लगे रहेंगे, तो उसमें न केवल आपका जीवन धन्य होगा, समाज का जीवन धन्य होगा, आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छी तरह से धन्य होगा। मित्रों, आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। 500 साल की द्वंद्व के पश्चात, हजारों हमारे लाखों लोगों की कुर्बानियों के पश्चात भगवान श्री राम को रहने के लिए अपना धाम प्राप्त हुआ है। और आप खुशनसीब इसलिए हैं कि आप उसके चश्मदीद गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं।
महाराज जी कह रहे थे राजा को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए एक टिप्पणी मेरे दिमाग में आ रही है। आज एक तरफ तो राममय वातावरण बन रहा है, दूसरी तरफ विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का एक उत्सव हो रहा है। देश के अंदर सबसे बड़ा चुनाव, विश्व के अंदर सबसे बड़ा चुनाव हो, यानी ये एक विरोधाभास से दिखाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति और धर्म, और एक विषय छेड़ दिया गया है तो राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, किंतु मेरा ये मानना है धर्म के अंदर राजनीति कभी नहीं आनी चाहिए, किंतु राजनीति पर धार्मिक अंकुश अवश्य रहना चाहिए। यदि राजनीति पर धार्मिक अंकुश नहीं है, निरंकुश राजनीति कभी भी किसी भी समय देश को बड़े गर्त के अंदर डाल सकते हैं। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, ध्यान कीजिएगा, भगवान श्री राम के राज्य के अंदर किसका अंकुश होता था? गुरु वशिष्ठ का। उनके निर्देश अंतिम होता था, राजा को वही मानना होता था। यानी राजनीति कहीं गलत गर्त में न चली जाए, उसके लिए धार्मिक अंकुश रहना अनिवार्य है, किंतु धर्म के अंदर राजनीति कभी नहीं चाहिए। और वही आज देश के अंदर सिद्ध हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा गया कि आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी है मुख्य अतिथि के नाते। उन पर अंकुश था धर्म का, उन्होंने पूरी क्रिया अडॉप्ट की। 10 दिन व्रत रख करके, धार्मिक कृत्य पूरे करके भगवान श्री राम का उनके धाम के अंदर स्थापित किया। इसलिए आज जो सनातन के विरुद्ध बोलते हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, हिंदू धर्म के विरुद्ध बोलते हैं, उनको आज तक मुंह की खानी पड़ी है और हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि हमारा धर्म, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को अपशब्द नहीं बोलते, किंतु समय आ गया है, हमारी टॉलरेंस अब वो नहीं रही है कि हमारे धर्म पर आघात होते रहे और हम चुपचाप सुनते रहे। आज समय बदल गया है, सनातन फिर से उभर करके जो पहले से था वापिस देश के अंदर आ रहा है और हम सब उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी हैं। इसलिए मैं कहता हूं सौभाग्यशाली हैं। जो कुछ पिछले 500 साल के अंदर हुआ अध्ययन आप कर सकते हैं, किंतु आज करवट ले रहा है, देश करवट ले रहा है और सनातन की विचारधारा को साथ में लेकर के आज राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं और सिद्ध हो गए आज जिन्होंने सनातन का विरोध किया है, जिन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया है,
जिन्होंने हिंदू का विरोध किया है, दो डंडा लाल होगी जा, आज उसका देश के अंदर कोई स्थान लाल होगी जा, नहीं। दो डंडा। ये पूरे देश की बात है। माइक्रो लेवल पर हमें देखें तो हम भी तो उसी की इकाई हैं। ये राम मंदिर छोटा सही है तो राम मंदिर की प्रतिमा हमारे पास राम की प्रतिमा। हमारे बच्चों के आज भी स्वयमेव नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान श्री राम का चित्र सामने आता है। ये संस्कार उन्हें बचपन में ही आपके द्वारा अपने, आज हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं ना ये ओरिजिनल है, कि हर दृष्टिकोण से दो डंडा का है, लाल हो रहा है। चहुमुखी प्रगति कर रहा है। पिछले 10 साल के अंदर हमारे देश में आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से सुधरी। 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिए हैं इन चंद सालों में। 11वें स्थान पर हमारे विश्व के अंदर इकोनॉमी थी, आज हम 5वें स्थान पर आ गए। लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने 2027 के अंत तक हम विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके दिखाएंगे। 2 अन्य देश जापान और जर्मनी को पछाड़ करके हम तीसरे स्थान पर 27 के अंदर पहुंच गए। आगे लक्ष्य रखा है 2047 के अंदर हम विश्व के सबसे एडवांस्ड नेशन के रूप में उभर करके आएंगे। ये केवल मात्र नारा नहीं दिया है, उसके लिए पूरी योजना बनाई है। चुनाव बाद में हो रहे हैं, योजना पहले बनी है। अगले साल से नई योजना पर लागू हो जाएगा, काम शुरू होगा। यानी आज मैं यदि एक तो आंकड़े आपके सामने बताऊं जो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। इस 10 साल के अंदर हमारे देश के अंदर 10 ऐसी महान कृतियां बनी हैं जो विश्व में लार्जेस्ट है, हेवीएस्ट है। 10 चीजें मैं गिना सकता हूं। आज विश्व के अंदर हम सड़क निर्माण करने के अंदर फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन द वर्ल्ड इज इंडिया। आंकड़े लेके बता रहा हूं, केवल मात्र क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी। आपने देखा हो जैसे सड़की आपके आगे से भी निकली है बॉम्बे के लिए, पूरे हिंदुस्तान से अंदर इसी प्रकार का जाल बिछ गया और बहुत क्वालिटी अच्छी है, तेजी से बन गया। 2013-14 के अंदर 6 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन जाया करती थी, किंतु 15-16 के अंदर वो बढ़ करके 12 किलोमीटर प्रतिदिन हो गए। 18-19 के अंदर 30 किलोमीटर हो गई। 22-23 के अंदर 40 किलोमीटर हो गए। यानी आज हम विश्व के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं है, देश नहीं है जहां 40 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नई सड़क बन करके तैयार हो जाती है, वो भी बेस्ट क्वालिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर वर्ल्ड के अंदर रोड नेटवर्क के लेके तो इंडिया कम्स नेक्स्ट टू यूएसए। अमेरिका के बाद नेटवर्क जो रोड का है उसमें नंबर 2 पे बाद। यानी एक उदाहरण दिया है। मेरा फील्ड अर्थशास्त्र का है, मैं जितना को बोलता रहूंगा 3 घंटे बोलता रहूंगा, जिस विषय पर कहीं बोलते रहूं, आंकड़े देके आपको बता सकता हूं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं, आज वही देश है, वही हमारे प्राकृतिक साधन है जहां 6 किलोमीटर के बजाय हम 40 किलोमीटर बनाते हैं प्रति दिन। आखिर कारण क्या है भाई? मैं इसको कहता हूं
धर्म का अंकुश राजनीति का। हमारा राजा जो है वो धर्म के हिसाब से चलता है, धर्म के आदेश से चलता है, धर्म को सर्वोत्तम मान करके आगे बढ़ता है, तो वर्चस्व उनको मिलता है, सफलता मिलती है, देश आगे बढ़ रहा है। केवल मात्र श्रेणी के आर्थिक दृष्टिकोण से देश का सम्मान विश्व के अंदर ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। मुझे ध्यान है आज से 10-15 साल पूर्व हमारे देश के वासी विभिन्न पाश्चात्य देशों के अंदर जाते थे, इज्जत नहीं दी, हिंदुस्तानी को इज्जत से नहीं दी, और जो हमारे लोग रहते थे वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर ऐसे लोग थे जो अपनी नागरिकता को छुपा करके रहते थे, अपने आप को इंडियन ना लिख करके एशियन लिख करके गुजारा कर लेते थे। किंतु आज दोस्तों हर भारतीय जो बाहर रहता है 2 कदम उछल करके चलता है और गर्व से कहता है कि मैं हिंदुस्तान का हूं। ये इसलिए कहता है इंडियन कहते उन्हें वहां पूरा सम्मान मिलता है। विश्व के हर देश के अंदर हिंदुस्तानी की इज्जत होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को 25 देशों ने अपना जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया हमारे प्रधानमंत्री को, कभी ऐसे सुना नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व के अंदर शक्ति की पूजा हो। आपने आगे बढ़ के बताया है हम ताकतवर हैं, हम अपने बलबूते पर खड़े हैं, हम किसी के कर्मों पर आधारित नहीं खड़े। आज वो दिन लग गए जब हिंदुस्तान एक दाने के लिए मोहताज होता था ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का। आज हमारे किसान ने मेहनत करके अन्न उगाया है, इतना उगाया है कि हम सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है बल्कि विदेशों के अंदर अनाज एक्सपोर्ट भी करते हैं, डोनेट करते हैं। इस सब के पीछे जो है हमारी सोच जो है बहुत काम करती है। हम एक ऐसे राष्ट्र के वासी हैं जो सोने की चिड़िया था, सर्वोत्तम था। आज फिर से हम अपने देश को विश्व का सर्वोत्तम राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, और उसके पीछे यदि कोई हाथ है तो धर्म का हाथ है। इसलिए मैं इस धार्मिक मंच पर खड़े हुए आप सभी का साधुवाद कहना चाहता हूं। आप लोगों के माध्यम से इन धार्मिक भावनाओं के कारण, आपके धार्मिक आशीर्वाद के कारण ही आज देश आगे बढ़ रहा है। किसी सनातन को लेकर के ही हम आगे बढ़ते रहे। इन छोटे छोटे धार्मिक कार्यों से पूरे देश के अंदर एक धार्मिक संगठन खड़ा हुआ है। मैं इस निमित्त जहां पूरे हिंदुस्तान को साधुवाद कहता हूं, वहां अपने मोहल्ले के राम मंदिर को भी दिल से साधुवाद कहता हूं कि आपका इस देश के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज इस धार्मिक अनुष्ठान के अंदर आपने मुझे शरीक होने के लिए आमंत्रित किया। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीहरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं
जाओ भाई, अपनी साइड में बैठ जाओ। अरे आएंगे भाई, अभी मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ। विष्णवे जिष्णवे शंखिनी चक्रिणी रुक्मणी रागिणी जानकी जानकी वल्लवी वल्लभायाचितायात्मनि कंसवे ध्वंसिनी वंशिनी ते नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवम्। ब्रह्म परमिता परमात्मा के निर्देश मेरे भगवान हे सर्वशक्तिमान दयाल निधान कृपा निधान मेरे नाम मेरे घनश्याम आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य मेरे पूज्य उसी परमिता परमात्मा के फरिश्ते उन्हीं के दूत अग्रदूत या उन्हीं का रूप मेरे परम गुरुदेव मेरे श्री गुरुदेव उनके श्री चरणों का सेवन करता हूँ। व्यास मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय सम्माननीय, बड़ी सुंदर वाणी है, बड़े सुंदर भाव है। वही हृदय के भाव वाणी के माध्यम से प्रकट होते हैं और आप तक पहुंचते हैं। फिर वो आप पर निर्भर करता है कि उनको कितना जीवन में आत्मसात कर पाते हैं। पर वही प्रयास करवाने और करने वाले रसीले और सुरीले एक गठीले गायक देश देशांतर में जिनकी दुंदुभी बजती है और जहां पर गीता का उपदेश हुआ ऐसी वो कामन भूमि कुरुक्षेत्र से बनाए हुए संगीत रत्न हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री पराशर जी। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आगंतुक आदित्य पुरुषों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, भगवती स्वरूपा बहनों में जानता हूँ बड़ा प्यारा प्रबुद्ध समाज यहाँ पर आया हुआ है। बड़े सम्मानित व्यक्तित्व तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अभी कुछ और भी आने वाले हैं। रात्रि में भी मैंने देखा कि बड़ा आदरणीय समाज यहाँ पर उपस्थित था। हमारी प्यारी सी सनातन धर्म सभा जिसके सौजन्य से आधी शताब्दी पार कर चुका है ये सम्मेलन, पिछले साल इसकी स्वर्ण जयंती मना चुके हैं। अब ये 51वां वार्षिक सम्मेलन श्री राम मंदिर का चल रहा है और ये सनातन धर्म सभा है। अगर सही मायनों में जानना और सुनना चाहते हो, एक तो धर्म ही सनातन है और हमारा सनातन धर्म भी यही है। सनातन माने प्राचीन, धर्म माने जिसको धारण किया जाता है। धार्मिक जीवन की पद्धति है, धार्मिक जीवन का तरीका है, जीवन का सलीका है, जिंदगी के मायने हैं, जीवन का अर्थ अगर कोई है तो वो धर्म है। और वो धर्म सनातन हो, प्राचीन हो, प्रारंभ से हो, आदिकाल से हो, आरंभ से हो, फिर तो कहना उसी का नाम है सनातन धर्म। जो प्रारंभ से, आरंभ से, जन्म से, आदिकाल से है और इससे हमेशा हमेशा रहना। आएंगे बहुत सारे मत आएंगे, मतांतर आएंगे, संप्रदाय आएंगे, मान्यताएं आएंगी, कुछ रहेंगे कुछ समाप्त हो जाएंगे। ऐसा हुआ भी, बहुत ऐसे जिन्होंने जन्म लिया और वो कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए,
समाप्त नहीं होता। कुछ अब भी पैदा हो रहे हैं, कुछ आगे भी नहीं, और मूल आदिकाल से आरंभ से जो चला आ रहा है वो सनातन धर्म है, जो कल भी था, आज भी है और आखिर तक रहना है, वो सनातन धर्म। और मैंने जैसे कहा कि सनातन धर्म है क्या, यही सनातन धर्म है कि ऐसी ऐसी बेटियों के घर आबाद करना, यही सनातन धर्म, यही सनातन धर्म, यानी यही प्राचीन धर्म है, यही प्राचीन परंपरा है, यही एक जीवन की शैली है, ये मानवता का श्रृंगार है, ये एक इंसान का आभूषण है, ये हमारा गहना है, ये जीवन का एक स्वरूप है, ये हमारा तन मन धन जीवन सोच विचार कर्म किसी के काम आ पाए, किसी के काम आ पाए, यही धर्म सनातन है, यही प्राचीन धर्म है। जिन परंपराओं का निर्वहन हमारी ये सभा कर रही है, लवली आप और आपकी सारी टीम वास्तव में धन्यवाद, साधुवाद, बधाई की बात है। ये ठीक है कि विरासत में जो मेरी ये पीढ़ी है, मेरे नौजवान हैं, बच्चे हैं, अपने बड़े गुणों का मार्गदर्शन आशीर्वाद लेकर के आपने उसी परंपरा को, ये एक परंपरा बन चुकी है आपकी परंपरा के मायने भी आप लोग जानते हो। जो मेरे पिता भी किया करते थे, मेरे दादा भी किया करते थे, पहले से चली आ रही है, वो हमारी परंपरा बन जाती है। आपने इस परंपरा को कायम रखा, ये परंपरा का स्वरूप दिया, परंपरा को कायम रखा, परंपरा आगे को बढ़ाया, परंपरा चल रही है सनातन धर्म की, बड़ी प्रसन्नता की। ये हमारे आदरणीय सम्मान प्यारा जीवन आप आए हैं, सारी ये सनातन धर्म सभा आपका वेलकम करती है, स्वागत करती है। स्वामी धर्मदेव भी साधुवाद देता है, मेरी सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना है, आपका प्यारा सुंदर जीवन सदा स्वस्थ रहे, जोड़ी सदा सलामत है। आइए, मुझे केवल 4 और 5 मिनट लेने हैं, क्योंकि मैंने लवली से कहा था 12 बजे, इसने कहा था स्वामी जी 12:30 बजे मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि आगे पानीपत में कार्यक्रम है, सबको पता है, पंचनद का वो कार्यक्रम है, वहाँ भी हमारे ही पंचनद के प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष सुधा सैनी मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं, उनका पूरे हरियाणा से लोग पहुँच रहे हैं, अभिनंदन में मुझे शामिल पर मैं यहाँ बैठे बैठे भी सोच रहा, उधर पंचनद का कार्यक्रम है, 5 नदियां रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम और चिनाब, और इधर ये पंच परमेश्वर बैठे। मेरे आदरणीय श्रीमान श्री पराशर जी अभी कह रहे थे कि दूल्हे जो है ना विष्णु का रूप होता है, निश्चित रूप से दूल्हा विष्णु का रूप होता है। इसे जिसको आप लोग बारात कहते हो ना, जितने बैठे हो आप सब बारात कहते हैं, बारात जा रही है, बारात जाएगी, बारात आएगी, लेकिन इसका शुद्ध और प्रांजल शब्द जो है ना वो वर यात्रा है। वर यात्रा, वर यात्रा जिसमें वर होता है, दूल्हा होता है, उसकी जो यात्रा चल रही है, उसमें जो सहयोगी साथी पारिवारिक इष्ट मित्र सब चल रहे हैं, वो यात्रा, वो वर यात्रा। और वर को नारायण कहा जाता है, वर नारायण। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जितने वर हैं आपकी वर यात्रा है, और जो कन्या है इसको लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। आपकी परंपराओं में गृहस्थ में ये सब चलता है, आपको पता होगा, आप जानते हैं, आप कोई उस पर विचार करता नहीं करता मैं नहीं जानता, पर ये प्रथा है, प्रथा कि जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो उस दूल्हे का ससुर यानी उसकी होने वाली जीवन संगनी का पिता वो अपने दामाद के पैर धोता है, उसके चरण धोता है। इसका मतलब मेरी चौखट पे आज नारायण बना है,
उसे नारायण मान करके, ईश्वर का रूप मान करके उसके चरण पखारता है, चरण धोता है लड़की का पिता कि वर नारायण नारायण पधारे। ये परंपरा प्रथा है। ये प्यारे प्यारे पांचों और पंच परमेश्वर। उधर मैंने कहा कि पंचरथ के कार्यक्रम में जाते हैं, ये पांचों को नदियां मान लेते हैं। ये रावी है, शत्रुंजय है, व्यास है, झेलम है, चुनाव है। इधर मिथिलेश बैठी है शुरू में, फिर शीतल मिथिलेश को साथ मिला विशाल, शीतल ब्रिजमोहन, उधर साहब कृष्ण सिंह जी हैं। तो आपको आपके जीवन संगिनी अंजलि वो प्राप्त हो रही है। आकाश बैठा, बेटा परमात्मा कृपा बनाए रखे, कंचन बरसता रहे, सोना कंचन। विष्णु तो विष्णु नहीं, पूजा की पूजा करते रहना। मैंने भी सोफों पर देख के नाम देखे आपके, ये प्यारी 5 जोड़ियां बन रही हैं। आइए, मुझे केवल बस अब इतना कहना है, चाहूं तो 1 घंटे तक माइक न छोड़ूं और आपकी बात करता रहूं, मैं आपको समझाता रहूं। पर हमारे बड़े बड़ों ने हमेशा कहा कि थोड़े को बहुत समझना। अगर फिर राशद जी, कई बार आपने कहा भी है, सुना भी है, स्वामी धर्मदेव ने अनेकों बार कहा कि राह में एक सितारा भी बहुत होता है, आंख वालों को इशारा भी बहुत होता है। कोई ऐसा अंधेरे का रास्ता हो और वहां पर एक सितारा, अगर एक दीप भी जल रहा है, तो दिनेश नाथ, एक दीप भी जल रहा है, तो उस कॉर्नर को, उस राह को, उस गली को वो प्रकाशित कर देता। पीर बजरंगी हर 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 हर। आइए, जैसे श्री महाराज की आज्ञा हुई है, 10-15 मिनट जो है जैसे महाराज जी चाहेंगे वैसे ही कार्य चलेगा। आज आप लोग देख रहे हैं ये 5 दूल्हे आज जो है हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु का रूप, और जो है दुल्हन जो है लक्ष्मी का रूप। सब पढ़े लिखे लोग आगे बैठे हो, महाराज जी अक्सर ये बात कहा करते हैं। एक संदेश रहा है हमारे स्वामी धर्मदेव जी का कि दुनिया वालों याद रखना कि क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से। अरे जन्म लेके आदमी की गोद में कर ना पाया प्यार। आज इंसानियत के नाते आप सब होते हैं, कोई कन्या पक्ष के होते हैं, कोई बाराती के रूप में जो है, कोई महाराज श्री जो है हमारे पूज्य चरण सतगुरुदेव जी महाराज इनको आशीर्वाद देने के लिए हैं। मुझे तो आज देवादिदेव महादेव भोले भंडारी की याद आ गई। देवादिदेव महादेव सूर्यवाणी शशि शेखर बाबा राम एक दिन लगे कहने, बोले बाबा बोले क्या है, बोले भोले बाबा बहुत दिन हो गए, या यूं कहीं युग बीच में हमने कोई बारात नहीं देखी। बाबा शंकर बोले कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज हम ये कहना चाहते हैं, दूल्हे बन दर्शन दो भैया। प्रभु आप दूल्हे बन जाओ। भगवान शंकर मन ही मन में विचार करने लगे, हे नारायण आप दुखती रख के ऊपर जो है हाथ रख रहे, आप जानते हैं सभी जो है अग्नि में अपने आप को जो है समाप्त कर चुकी है। लेकिन भोले बाबा की मन में जो बात थी ना, बाबा राम नारायण एक ही बात कहते हैं, बोले प्रभु सती जी पार्वती बन करके बोलो प्रभु जी। आज सती जी जो है पार्वती बन करके जो है प्रकट हो चुकी है और जो है वो आपसे विवाह करने के लिए तप कर रही है।
और याद रखिएगा, मानो पार्वती जी यूं कह रही है, हे भोले बाबा कि जिसने भी सर झुकाया भोलेनाथ के द्वारे, भोले जिसने भी सर झुकाया, आप इधर मीठी मीठी ताली बजाइए। जिसने भी सर झुकाया, जिसने भी सर झुकाया भोलेनाथ के द्वारे, करते मुरादे पूरी, हो जाने वाले प्यारे, हो जाने वाले प्यारे, प्यारे हो जाए वाले हो जाने वाले प्यारे, हो जाए वाले प्यारे, हो जाए वाले प्यारे हो जाए वाले प्यारे। जिसने भी सर झुकाया, आए हैं जटाधारी, ओ त्रिपुरारी जलवा दिखाए। और कैसे आप उठाओ जरा, बैल पे चढ़ के शंकर, आप उठाओ जरा, और याद रखना, एक बात और बता देना, सब दानी सजने बैठे हो, आपने हजारों रुपया दान किया, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जो तो कन्या पक्ष की ओर से है वो भी अपनी जेब खोल लो, और जो दूसरा पक्ष की ओर से है वो भी जेब खोल लो। सब ने आज अपना अपना फर्ज अदा करेंगे, ये पूर्ण होती है ना। गौरी मिया ने, आप बताओ, गौरी मिया ने शादी रचाने, गौरी मिया ने शादी रचाने, आए हैं जटाधारी, ओ त्रिपुरारी जलवा दिखाने। वाह, बैल पे चढ़ के शंकर, बैल पे चढ़ के शंकर, टमाटम करके शंकर, बैल पे चढ़ के शंकर, टमाटम करके शंकर, गौरी मिया ने शादी रचाने। कहीं पे घोड़ा कहीं पे हाथी, हाथी के आए बाराती, कहीं पे घोड़ा
टमाटर 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 मकर के शंकर पैर के चढ़ के शंकर टमाटर मकर के शंकर पैर के चढ़ के शंकर गौरी पिया ने शादी रचान सभा के महंत हेमंत वशिष्ठ जी और आज हमारे आदरणीय वशिष्ठ अतिथि आसाम के गवर्नर पूर्व गवर्नर जगदीश मुखी जी, सबसे पहले तो मैं उनका सोना उनका दिल से स्वागत। और यहाँ पर उपस्थित मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्ग, मेरे बड़े भाइयों, मेरी माताओं बहनों और हमारी सभा के प्रधान लवली भाई जी, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मंच पर मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। और उसके बाद मैं जो आज हमारे 5 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे हैं उनको भी अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो और उन पर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मैं तो कुछ 2 शब्द ही कहूँगा। हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर महाराज जी आपको पूरी जीवन की रचना ही बता के गए हैं, तो उनका अनुसरण करते रहिए, आपका जीवन सुखी रहेगा। और मैं ये कार्यक्रम जो हमारे जलसे का कई सालों से चलता आ रहा है और मैं लवली भाई से और उनकी टीम यशपाल अरमानी बड़े भाई साहब, अपने दीपक बाली जी, सामने प्रिंस भाई साहब बैठे, मेरे प्रधान अरोड़ा जी बैठे पंजाबी समाज के, और मेरे आदरणीय बुजुर्ग बैठे, इस कार्यक्रम को चलाते रहे। और आज 5 जोड़ों की शादी हुई है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगली बारी 11 जोड़ों की शादी करो लवली भाई आप। और मैं अपने आदरणीय गवर्नर साहब के बारे में ये बोलना चाहूंगा, जब मैं 2004 में 30,000 की प्रैक्टिस करने गया दिल्ली, तो लोगों ने, वकीलों ने मेरे से पूछा कि आपका निवास कहाँ का है। मैंने कहा मैं सोहना का। तो उन्होंने कहा जहाँ के जगदीश मुखी जी गवर्नर साहब हैं, जब मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी हैं हमारी दिल्ली के। तो मेरे कहने का मतलब ये, जब मैंने उनका नाम बताया तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ा। सोहना को गवर्नर साहब के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के गवर्नर साहब जगदीश मुखी जी सोहना के हैं। हम जहाँ भी राजनीति में भी इनका जिक्र करते हैं तो हमारे सोहना का भी मान सम्मान बढ़ता है और हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है। और उन्होंने जो राजनीति कर रहे हैं बड़े सरल और ईमानदार तरीके से राजनीति करी, और इनसे भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला कि राजनीति में हमेशा धर्म का अंकुश होना चाहिए। जो आज हमारे सनातन धर्म को ठुकरा रहे हैं उनको जनता ठुकरा रही है, उनका आज हमारे हिंदुस्तान में कोई अस्तित्व नहीं रहा। हमारे आदरणीय मोदी जी ने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा पे जो इतना व्रत रखा वो सब हैरान वाली बात थी। वो जो विदेशों में जाते हैं नवरात्रों में 9 दिन भूखे रख के जो उनमें एनर्जी होती है, तो बाहर देशों के प्रधानमंत्री भी कहते हैं ये क्या भगवान का चमत्कार है जो 9 दिन भूखे रह के भी मोदी जी में इतनी एनर्जी है, इतनी तो हमें भी एनर्जी नहीं है। तो ये धार्मिक प्रोग्राम है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि पूरी टीम इसी तरह से प्रोग्राम करती रहे और लवली भाई की और सनातन धर्म सभा का मान प्रतिष्ठा बढ़ाए रखे। दिल से धन्यवाद। सनातन धर्म सोना राम मंदिर के सौजन्य से ये बच्चियों का विवाह आज जो है संपन्न होने जा रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही, हमारे श्री रात बहुत सुंदर एक बात कही थी कि जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, ये धन जो है बार बार मिलने वाला नहीं, और उसके साथ साथ ये देह जो है बार बार मिलने वाले नहीं। बड़े भाग्यमान उस तन बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बोले ये मिला, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न ही परलोक सवारा। परमात्मा ने आपको धन दिया है और आप धन का सदुपयोग कर रहे हैं। और मुझे हमेशा ये कहना पड़ता है, गुलिस्ता वालों गुलों से मुस्कुराना सीखो। ध्यान देना जो सज्जन आगे बैठे, गुलिस्ता वालों सुनिए जरा, बुरवानी जी, गुलिस्ता वालों गुलों से मुस्कुराना सीख लो, बेतकल्लफ हर एक दिल में घर बनाना सीख लो। गुलिस्ता वालों गुलों से मुस्कुराना सीख लो, बेतकल्लफ हर एक दिल में घर बनाना सीख लो। अरे खुद ब खुद झुक जाएंगे ताजीम को दुनिया के सर। शर्त ये है कि पहले सर झुकाना। आप लोग जो हैं
ठाकुर जी के चरणों में आपका सर झुका हुआ है। तो याद रखिएगा 84 लाख योनियां हैं जो परमपिता परमात्मा के पास जब लौट करके जाती हैं, सबका सर ऊंचा होता है लेकिन इंसान का सर नीचा होता है। हमने यहां से शुरू करना है कि चोला मानुष, चोला मानुष का तुझे बड़े भागों से मिला, चोला मानुष गौर करो, चोला मानुष का तुझे बड़े भागों से मिला, कई जन्मों के कर्मों का फूल है खिला। सबसे बड़ा कल्याण का फल जो है, आज शारदा धर्म सभा सुबह से रात करने जा रहा है। कार्यक्रम जो है होगा, उसके बाद जैसा हमारे से चाहेंगे वैसा एक बार उद्देश्य से कह देते, बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो शंकर भगवान की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की। जय श्री राम। भाई एक बार अपने स्थान से खड़े होकर के अभिनंदन कीजिए आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और यही नहीं, इसी के साथ साथ आज की जो अध्यक्षता के कार्यक्रम के सदस्य हैं हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय सम्मान के योग्य श्री अजीत अरोड़ा जी एवं श्री विजय अरोड़ा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई एक बार जोरदार तालियां सभी की। आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे बीच में मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। बोलिए श्यामल रामचंद्र की। भाई ईश्वर प्रथम अब मैं निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। जिनके मैं नाम ले रहा हूं उनसे मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आते रहें। आदरणीय सम्मान के योग्य श्री नरेश अग्रवाल जी शीश महल साड़ी वाले, उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। आदरणीय सम्मान के योग्य मास्टर किशन पाहुजा जी, वो भी मंच पर आए। कन्याओं का विवाह आप इस नगर सोना नगर के अंदर सनातन धर्म सभा राम मंदिर के तत्वाधान में आप दानियों के सहयोग से आज ये कार्यक्रम जो है विवाह उत्सव हो रहा है। जहाँ जो है हमारी शुभकामनाएं हैं, वहाँ महाराज जी का आशीर्वाद सबके साथ जो है जुड़ा हुआ है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए महाराज श्री के हम चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका आशीर्वाद ये सत्य है। देखिए सनातन धर्म की पताका लेकर के हमारे महाराज श्री चल रहे हैं। मैंने 6 दिन पहले भी कहा था कि जो तप के निखर जाए उसे कुंदन समझो, जो तप के निखर जाए उसे कुंदन समझो, कर्तव्य के बंधन को भी कंगन समझो। जो तप के निखर जाए उसे कुंदन समझो, कर्तव्य के बंधन को भी कंगन समझो। जिस देश में पैदा ये संत होते हैं उस देश की मट्टी को चंदन समझो। और महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं प्रार्थना करूंगा, पंचमंत्री जी को सूचना देना चाहते हैं तो एक, और हमारे पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। जहाँ इस वर वधू को जो है आप आशीर्वाद देने जा रहे हैं, सोना की जनता को, जो बाहर की जनता आई हुई है, आप सबको जो है आशीर्वाद प्रदान करें। और पराशरवंशी हो आप सबको आशीर्वाद। श्री राम जय राम। फिर से बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आदरणीय सम्मान के योग्य प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा महिला मंडल से श्रीमती रेणु जुनेजा जी, श्रीमती ज्योति जुनेजा जी, श्री गीता बाली जी, वो भी मंच पर आए।
और साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सम्मान के योग्य डॉक्टर सुरेश कावरा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस भव्य कार्यक्रम में कन्याओं की सुंदर विवाह के इस कार्यक्रम में 2 बेडों की सेवा दी है, जिसकी कीमत लगभग 35,000 रुपए। पर जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत किया जाएगा। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सम्मान के योग्य नंबरदार एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान दिनेश नागपाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं सभा की ओर से। साथ ही साथ नगर परिषद नुहू के चेयरमैन आदरणीय सम्मान के योग्य संजय मनोजा जी का भी मैं सभा की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित पूर्व तहसीलदार कमल सिंह जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में 21,000 रुपए की दान राशि दी है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करता हूं। ठीक आ जाए। अच्छा सॉरी, संजय राघव जी पत्रकार हैं जो सोहना से, उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। अब मैं संडी मेहंदी रत्ता जी से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर जाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय सम्मान के योग्य जगन्नाथ गोदार जी के पुत्र मोनी गोदार जी से वो भी मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और उन्होंने 5100 रुपए की दान राशि इस कार्यक्रम में दी। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय विजय अग्रवाल जी की ओर से 31,000 रुपए की दान राशि इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में दी जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। आपकी तालियां बहुत कम है, दान राशि बहुत ज्यादा है, कृपया तालियां जोरदार बजाइए। इन्हीं दानियों के और आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम होते हैं, अन्यथा हमारी कोई औकात नहीं है इस कार्यक्रम को आगे भी ले जा सके। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है आदरणीय सम्मान के योग्य श्री अजीत अरोड़ा जी, श्री विजय अरोड़ा जी की ओर से 31,000 रुपए की दान राशि इस भव्य आयोजन में दी जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। और साथ ही साथ आज के जो हमारे दूसरे अध्यक्ष हैं आदरणीय सम्मान के योग्य श्री विजय अरोड़ा जी की ओर से 21,000 रुपए की दान राशि इस भव्य कार्यक्रम में दी जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। आइए अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सम्मान के योग्य श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान लव जुनेजा जी से एवं उनकी पूरी टीम से कि मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। पटका एवं माला की जय। जगदीश मुखी जी एवं उनकी धर्मपत्नी जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आए, स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और साथ ही साथ सनातन धर्म सभा की ओर से आदरणीय सम्मान के योग्य
श्री अजीत अरोड़ा जी, विजय अरोड़ा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, श्री जगदीश मुखी जी का माला अर्पण करके उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन स्वागत होना चाहिए। साथ ही साथ निवेदन करूंगा आदरणीय सम्मान के योग्य नरेश अग्रवाल जी वो भी मंच पर आए। आदरणीय सम्मान के योग्य सनातन धर्म सभा के प्रधान लवली जुनेजा जी निवेदन करूंगा कृपया जब भी नाम ले तो कृपया मंच पर आए। आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे बीच में सोना के पत्रकार जी ललित जिंदल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, कृपया मंच पर आए, एक समृद्धि चिन्ह प्राप्त करें। आइए साथ ही साथ निवेदन करूंगा आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे बीच में सतीश राघव जी भी मौजूद हैं पत्रकार जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। आदरणीय सम्मान के योग्य सुभाष पाहुजा जी हमारे बीच में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। आदरणीय सम्मान के योग्य धर्मदेव संदूजा जी के पुत्र नीरज संदूजा जी मेरी आवाज भाई हुए सभी धर्म प्रेमियों का श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर सोहना की ओर से पंजाबी धर्मशाला की विशाल प्रांगण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। भाई सुंदर जी घोष लगाई जाएगी, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए सनातन धर्म की। इसके लिए भी जोरदार ताली। और कल जैसा मैंने अनाउंसमेंट किया था आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जी की ओर से 101 अरावली शरबत की बोतलें वितरण की जाएगी आज। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, धन्यवाद। आइए एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हुए महाराज श्री का एक बार जोरदार तालियां बजाइए सभी सुंदर जय घोष के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है, हिंदू धर्म का प्रचार इतने भाई इस शेर को ध्यान से सुने और जो विशेष करके दुल्हा दुल्हन के लिए है कि सेहरे की फूलों की सौगात मुबारक होवे। ध्यान दो जरा भाई साहब, सेहरे के फूलों की सौगात मुबारक होवे। आज का दिन और ये रात तुझे मुबारक होवे। सारे ये भक्त तुम्हें मिलके दुआ देते हैं, तुम्हें दुल्हन से मुलाकात मुबारक हो। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अवत्यं ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। रामचंद्र भगवान। अब चुनरी का कार्यक्रम होगा, चुनरी पहनाएंगे तो उनको। रामचंद्र की भाई बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए मैं निवेदन करूंगा मंच पर विराजे हो तो एक बार मंच के नजदीक आइए। उनीश बाली जी मेरी आवाज को सुने हैं तो एक बार मंच के नजदीक आइए। गलती से वो नाम रह गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आए भी करके दर पे जाए और सुनिए, देव महादेव शूरपाणी भगवान शशि शेखर सच्चे में कहता हूँ ठीक है सदा करूंगा। आज बोले बाबा जैसे में है ना कि तुम्हें जैसे आज दुल्हन को ब्याने के लिए आए हैं। आज हमारे बड़े बाबा भी रहे दूल्हा बने हुए हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।
जगह से ले, यहाँ से ले फोटो। आइए आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे बीच में श्रीमती उषा जुनेजा जी की ओर से 21,000 रुपए की दान राशि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में दी जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। आइए साथ ही साथ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में चाहूंगा। सम्मान जब भी किसी का होता है तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ किया जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए साथ ही साथ निवेदन करूंगा आदरणीय सम्मान के योग्य है विवेक पाली जी हमारे बीच में उपस्थित है, वो भी मंच पर आए। आदरणीय सम्मान के योग्य विनोद संदूजा जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी हमारे बीच में। कमल भट्टेजा जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आए। आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित नंद किशोर जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान होना चाहिए। जोरदार ताली। इस प्रकार श्री महाराज जी को बता रहे थे ना, पुत्री पवित्र किए कुल दो। ये जरा समझो, जरा सोचो, जरा समझो, तू ही दोगे तोला। वाह, अपना अपना स्थान ग्रहण करने दूल्हे राजा और जो बाराती लोग आए हुए हैं वो अपनी अपनी जेब पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि हैं, अध्यक्ष हैं अजीत अरोड़ा जी, विजय अरोड़ा जी, विशेषकर इनका सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी दानी महानुभावों का और माताओं का विशेषकर धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस यज्ञ में आहुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि रह गई हो 3 दिन में मैं क्षमा याचन चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाइए इन्होंने रूअफ़ज़ा का त्याग करें और आरामी गुलाब शरबत को अपनाएं। और आज जितनी भी बोतलें यहाँ पर आरामी गुलाब शरबत की बिकेगी उसका सारा पैसा सनातन धर्म सभा में आएगा। राजेंद्र संधूजा जी हार्डवेयर वाले मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सम्मान के योग्य धीरज वर्मानी जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। आपका जीवन मंगलमय हो, ये कामना जो है आज जितने भक्त यहाँ खड़े हैं, हमारे आदरणीय जगदीश मुखी जी, उनका परिवार, उनकी सर्वपत्नी, उनके बड़े भैया, सब लोग आज यहाँ पर जो है आशीर्वाद देने के लिए मेरी माताएं, बहनें, भाई। उनके बेटे हैं यहाँ सुमित संदूजा जी, वो भी मंच पर आए। आदरणीय सम्मान के योग्य आइए आदरणीय सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित परवीन पावा जी से निवेदन करूंगा। आदरणीय सम्मान के योग्य श्री किशन मुखी जी एवं नागेश मुखी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, व्यासपीठ से आशीर्वाद लें और आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित राजेंद्र पार्षद जी से सनातन धर्म सभा की ओर से स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। यूबी ग्रोवर जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आए। और साथ ही साथ एजुकेटिव मेंबर गीता भवन गुरुग्राम से आर के कुलर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आए। और साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी मंच पर आते रहें। उसके बाद आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित है बंटी पहौजा जी, वो कुछ शब्द आज इस मंच पर रखेंगे और उसके बाद जय माला का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। आइए पूज्य चरण स्वामी धर्मदेव जी महाराज जो पटौदी से यहाँ आशीर्वाद देने आए थे और पुष्पिता से हम आपको आशीर्वाद देते हैं अपनी पूरी टीम की ओर से।
और आपका जीवन मंगलमय हो। आप सभी के लिए सगले जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। आदर में सम्मान के योग्य प्रदीप धावन जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। आदर में सम्मान के योग्य रमेश धिगड़ा जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा आदर में सम्मान श्रीमान श्री जगदीश मुखिया मुख सो जानिए श्री रामचरित मानस में। ये तो सब मुखिया जीवन संगनी जुगल जोड़ी सरकार के बाद निवेदन कर रहा हूं आदर में सम्मान के योग्य विनीत रत्ना जी से वो भी मंच पर आए और स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आइए इसके बाद आदर में सम्मान के योग्य और अभी श्री हेमंत रशीद जी से वो भी मंच पर आए स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आदर में सम्मान के योग्य आदर में सम्मान के योग्य सनातन धर्म सभा के सचिव उमेश वर्मानी जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया वो भी मंच पर आए। आदर में सम्मान के योग्य दीपक शर्मा जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो डाकू बाली मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। आदर में सम्मान के योग्य धीरज संदूजा जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। आदर में सम्मान के योग्य जगदीश अरोड़ा जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं। और माता का रूप जो है ये कन्याएं आज धारण किए हुए हैं। गौरी बिहारे और सावधान रहो। देखो सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित यशपाल वर्मानी जी से कि वो सभी आए हुए धर्म प्रेमियों का धन्यवाद व्यक्त करें। आए सर्वप्रथम जयमाला सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित बट्टी पाहुजा जी से कि वो आए कुछ शब्द इस समारोह में अपने पावन मुखारबिंद से रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की करते हैं। आज बड़ा ही भव्य आयोजन श्री सनातन धर्म सभा की ओर से आप सभी के बीच में हो रहा है। तो सर्वप्रथम में जो रूअफ़ज़ा शरबत की जो कंपनी है उसमें उस कंपनी के अंदर एक भी कोई हमारा सनातनी भाई काम नहीं करता सिवाय मुंबई। आज के समारोह के लिए दे और वरवधू को आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित विक्की लठ जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। आदर में सम्मान के योग्य हमारे बीच में उपस्थित राजकुमार सेठी जी से निवेदन ये काम समाप्त होने जा रहा है। श्री मुकेश गर्ग गौशाला कमल भटेजा जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। आदर में सम्मान के योग्य गौरव झाम जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी रूअफ़ज़ा का बहिष्कार कीजिए और अरावली गुलाब शरबत को अपनाइए। एक बार जोरदार तालियां हर सुनिए। और इससे पहले घोषणा करें
जो भी सदर दलगीर में खड़े हैं, समझ के आते रहे। और प्रोफेसर आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि इस प्रांगण में दिया, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। और सभी से निवेदन करूंगा कि भंडारे मुखी जो जरा मैंने विपिन को बोला, विपिन जरा मैंने जुगाड़ कर दिया। क्या कर दिया? के योग्य हमारे बीच में उपस्थित धीरज बरवानी जी भी। मैं तो कई बार जनकपुरी को याद करता हूँ दिल्ली को। ओके भाई एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत की। ओके लेकर के जाए और अरावली गुलाब शरबत की जरूर भी करके जाए। इस कार्यक्रम में दी जा रही है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार जो सम्मान के योग्य दीपक संदूजा जी मेरी आवाज को सुन रहे। एक दीप राह में एक सितारा भी बहुत हो। मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो वो भी मंच पर आए। आदर व सम्मान के